इस लड़की ने जब अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ सोने से मना कर दिया तो उसने इसकी गंदी तस्वीरें वायरल कर दी। इस वजह से उसके पिता ने तुरंत उसकी शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद जब वो लड़की प्रेग्नेंट हुई तभी उसके बेस्ट फ्रेंड ने एक बार फिर से उसकी नंगी तस्वीरें उसके पति को भेज दी। इसके बाद उसके पति ने भी उसे घर से निकाल दिया। सड़क पर भटकते हुए उस लड़की ने बाद में 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उसके पति या पिता ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। दुनिया से लड़ते हुए उसने अपने 3 बेटों को पाला और आज उसका एक बेटा देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, दूसरा बड़ा नेता और तीसरा सबसे बड़ा माफिया बना। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपने पिता के 70वें बर्थडे में शामिल होने के लिए बुलाया। वो फैमिली से मिलने के लिए जाने तो लगी, लेकिन उसकी पहचान जानकर उसके पिता और बहनें खुद को नीचा ना महसूस करें, इसलिए अपनी महंगी कार छोड़कर वो वहाँ एक साधारण औरत की तरह गई। सालों के बाद आपका जन्मदिन मनाने आई हूँ। तुमने इतने सालों तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई? अरे मैं तो हैरान हूँ कि मैं तुम्हें याद भी हूँ। पापा, मेरे हालात कुछ। चलो छोड़ो इन बातों को, अब ये बताओ तुम क्या अकेली आई हो? जी पापा, वो बच्चों को जरा काम था तो वो जरा देरी से आएंगे। काम था? एक ढंग की नौकरी तो नहीं है इन निठल्लों के पास। तो काम क्या था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। अगर किसी काम के होते तो अपनी माँ को यूं पैदल भेजते, वो भी हाथ में थैला देकर। अब आई हो तो खड़े खड़े वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? दावत की तैयारियां करनी है। पापा, आरव ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। तुम्हें पता है सरिता मेरे लिए इटली से वाइन की बोतल ले आई है और पूनम स्कॉटिश स्कॉच, और तुम ये कचरा देकर सब गेस्ट के सामने क्या मेरी इंसल्ट करना चाह रहे हो? चाहते वक्त अपना ये गिफ्ट वापस लेके जाना। अरे शारदा, तुम? मॉम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। सुनिए जी, प्लीज आज के दिन ये सब बातें रहने दीजिए। शारदा कितने सालों के बाद घर लौटी है। आओ शारदा, चलो अंदर चलते हैं। चलो बेटा, अंदर चलते हैं, आओ। देखो शारदा, तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे पापा कितने अडियल किस्म के इंसान हैं। उनकी सेहत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती है। आज उनका 70वां जन्मदिन है। हाँ, कम से कम आज के दिन उनसे किसी भी बहस में मत पड़ो। वो जो भी कहे बिना किसी सवाल जवाब के मान जाना, है ना बेटा? ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तूने बहुत तकलीफें उठाई है। यकीन मानो माँ, उन तकलीफों के बाद भगवान ने मुझे खुशियां ही खुशियां दी है। आंटी प्लीज किचन में आइए। हाँ, आती हूँ बेटा। मैं शाम की पार्टी की तैयारी करके अब भी आती हूँ। हाँ, तब तक तू अपनी बहनों के साथ बैठना। आंटी आप आ रहे हैं? नहीं। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ बेटा, मैं अभी आती हूँ। सविता, पूनम, कैसी हो तुम दोनों? अरे शारदा, आ गई तू। अरे सरिता, पूनम, तुम दोनों बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर चल के एसी में बैठो। हाँ हाँ, चलो अंदर बैठते हैं। अरे रुको, तुम कहाँ अंदर चल दी? तुम जाके अपनी मम्मी का किचन में हाथ बटवाओ। क्यों पापा, जब ये दोनों अंदर बैठ सकते हैं तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? अरे तुम्हारी हैसियत ही नहीं है इनकी बराबरी करने की। तुमको पता है ना, सरिता टॉप मोस्ट कॉलेज में प्रोफेसर हैं और पूनम सिविल सर्वेंट है। लाखों का सैलरी पैकेज है इनका। और तुम क्या करती हो? घर में बर्तन मांजने वाली एक नौकरानी। ये क्या हो रहा है? मम्मी,
हम तीनों भी आपकी बेटियां हैं ना, फिर मैं आपके किचन में अकेले हेल्प क्यों करूं? सुनिए जी, शारदा को आराम करने दीजिए, काम मैं कर लूंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। चलिए। वैसे भी शारदा को तो ऐसा काम करना बहुत पसंद है, इसकी तो आदत ही है मेहनत मजदूरी करने की। अरे बिल्कुल सही कह रही हो। और वैसे भी ऐसे लोगों को काम करना भी चाहिए, गरीब लोग। You're right. तभी तो इसके शराबी पति ने इसे बेघर करके छोड़ दिया है। ना परिवार को खुश रख पाई और ना ही पति को। सही कहा तुमने, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो हम लोग चलते हैं। चले पापा अंदर। वैसे भी काफी गर्मी गर्मी हो रही है। चल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैंने आपके गिफ्ट्स तैयार करा दिए। बहुत खूब। हेलो आरव। यस मॉम। मॉम, मैं अभी राजगढ़ पहुंच गया हूँ। बेटा, ड्राइवर से कहना कि गाड़ी आराम से चलाए, यहाँ की सड़कें ना थोड़ी खराब है। हाँ मॉम, एक्चुअली मैं विवान और कबीर को साथ लेकर ही आ रहा हूँ। एंड मॉम, आप इतने टाइम बाद नाना जी के यहाँ पे गए हो, तो क्या वो लोग खुश हैं आपसे? हाँ बेटा, खुश क्यों नहीं होंगे, आखिर मेरा परिवार है। चलो मॉम, जल्दी मिलते हैं। हाँ, ओके। शारदा, ये एक्सपेंसिव इंपोर्टेड विस्की की बोतल हमें पूनम ने दी थी लास्ट न्यू ईयर पर। ये तुम आज अपने पापा को तोहफे में दे दो अपनी तरफ से। नहीं माँ, इसकी जरूरत नहीं है, मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ। समझने की कोशिश करो बेटी, तुम्हारे पापा ऊंचे नाक वाले हैं। मैं जानती हूँ माँ। ये विस्की की बोतल उन्हें दे दो, सब गेस्ट के बीच में उनका सिर ऊंचा हो जाएगा और फिर तुम दोनों के बीच में गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। पर माँ, मान जाओ बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, दे दो इन्हें। तुम गलत समझ रही हो माँ। मैं जो गिफ्ट लाई हूँ वो आरव ने खुद सेलेक्ट किया है। मेरे दिए हुए गिफ्ट से पापा का सर नीचे नहीं होगा, यकीन करो, तुम टेंशन मत लो। हाँ सोच रही है तू, कौन सी गहरी सोच में है? तू है यार पूनम, तुझे पता है मैं यहाँ से छुपकर माँ और शारदा की बातें सुन रही थी। क्यों? तुझे पता मैंने क्या देखा? माँ शारदा को कह रही थी कि शारदा कुछ पापा के लिए कुछ सस्ता सा घटिया सा गिफ्ट लेकर आई है, गंदी सी थैली में। तो माँ उससे जो तूने लास्ट ईयर पापा को विस्की का बॉटल दिया था, इम्पोर्टेड वन, वो शारदा को देकर कह रही है कि तू इसे अपना गिफ्ट बोलकर पापा को दे दे ताकि वो खुश हो जाएंगे। क्या? हाँ, वो मेरे गिफ्ट को अपना गिफ्ट बता के देगी? उसकी ये हिम्मत, रुक अभी इसका इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि शारदा ने ऑलरेडी मना कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो कह रही है कि उसका गिफ्ट तेरे गिफ्ट से बेहतर है, क्योंकि उसके बेटे आरव ने पर्सनली पापा के लिए चूज किया है, इसलिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया जानती है कि आरव 2 कौड़ी का ठेले वाला है, वो इतना महंगा गिफ्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब तू ठीक कह रहे हैं, पर कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि वो लाई तो कुछ सस्ता सा घटिया सा ही गिफ्ट थैले से। सारिता, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है ना कि उसकी बॉटल को स्कैन करके उसके प्राइस का पता लगा लेंगे हम। क्या बोल रही है? कर सकते हैं ऐसा? ऑफ कोर्स। चलो मैं राकेश को बता के आती हूँ। राकेश आनंद, आप स्कैनर का अरेंजमेंट करो, तभी पता चलेगा उसके गिफ्ट का एक्चुअली प्राइस क्या है। एक बार स्कैनर का अरेंजमेंट होने दे, फिर पता चलेगा शारदा के गिफ्ट का एक्चुअली प्राइस क्या है। सही कह रही थी, इतने सालों बाद घर आई है, फिर भी ना दिखावा करने की, शोशा करने की इसकी आदत ना गई नहीं है। सुन, मुझे क्या लगता है, इसको ना हमें सबक सिखाना चाहिए। सबके सामने जब इसका मजाक बनेगा ना, तब इसको अक्ल आएगी। एग्जैक्टली। चल। ये गिफ्ट
शारदा की तरफ से है, नोट कर लो। सोच क्या रहे हो? शारदा का गिफ्ट नोट करो। रुक जाइए माँ। मैं जानती हूँ कि बचपन से आप शारदा का फेवर करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे खुश करने के लिए मेरा दिया हुआ गिफ्ट उसके नाम पर नोट करवा दें। तुम कैसे बातें कर रही हो? तो क्या गलत कहा मैंने? ये लास्ट न्यू ईयर पे मैंने और राकेश ने पापा को गिफ्ट नहीं की थी? ये वही विस्की की बोतल है ना? आवाज नीचे करो। लेकिन क्यों? क्या आपको डर है कि शारदा का सच सबके सामने आ जाएगा? ये सारा तमाशा उसी की वजह से तो है, जो अपने माँ बाप के लिए ढंग का गिफ्ट नहीं ला पाई और मेरा गिफ्ट चुरा के खुद के नाम पे दे रही है। ये क्या बहस चल रही है यहाँ? देखिए ना पापा, ये देखिए। अरे ये तो वही स्कॉच की बोतल है जो तुमने मुझे न्यू ईयर नाइट में प्रेजेंट किया था, लेकिन इसे बाहर क्यों निकाला? पापा, शारदा तो कोई गिफ्ट लाई नहीं, इसलिए वो मैंने और राकेश ने जो आपको न्यू ईयर पे ये गिफ्ट दिया था ना, बॉटल, उसे चुराकर अपना गिफ्ट बता के आपको खुश करना चाह रही थी। कहाँ है शारदा? बुलाओ उसको अभी। शारदा, क्या हुआ पापा? ये क्या किया तुमने? मैंने क्या कर दिया? तू अब भी अपनी गलती नहीं मानेगी? ये शारदा की नहीं, मेरी गलती है। माँ, मैंने आपको मना किया था ना, मुझे इस गिफ्ट की जरूरत नहीं है, मेरा गिफ्ट इससे ज्यादा बेहतर है। बदजात, फिर से आ गई मुझे जलील करने। पापा, अब सारे गेस्ट के सामने मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। घर की बातें घर के चार दीवारी में ही रह जाएं तो अच्छा होता है, पर तेरी वजह से ये हमारा पूरा परिवार सबके सामने जलील हो रहा है। शारदा, तुझे पता होना चाहिए कि तूने क्या किया है। नहीं सरिता, मुझे नहीं पता, तुम बता दो क्या हुआ है। देखो, तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं ऐसा वैसा कुछ कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन अगर तुम जानना ही चाहती हो तो फिर सुनो, लेकिन बाद में मुझे ब्लेम मत करना अपनी इंसल्ट के लिए। हाँ बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो, यहाँ सब जानते हैं कि तुम डिवोर्सी हो और सिंगल मदर होने के नाते तुम्हें बच्चों को पालने में काफी दिक्कतें हुई। हाँ तो हुई। तो यार बंद करो ये अमीर होने का नाटक, क्यों दिखावा करती हो? गरीब हो एक्सेप्ट करो। और हम सब जानते हैं कि तुम्हारा गिफ्ट कितना महंगा है, इसलिए साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम्हारा गिफ्ट बहुत महंगा है। ये बात सच नहीं है पापा। सालों तक तुम हमारी जिंदगी से दूर रही थी, तो सुकून था। मुझे तुम्हारे यहाँ रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम अपने साथ ये मनुष्यत लेके आई हो, जिससे मेरे जन्मदिन की पार्टी पूरी खराब हो गई। ये तो अच्छा है कि तुम्हारे निठल्ले और नकारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं आए। पापा, मेरे बेटे नकारे नहीं है। वो निठल्ले भी हैं और सड़क छाप भी, वरना तुमको खाली हाथ इधर ऐसे नहीं भेजते। ये घटिया सा गिफ्ट देकर मेरी इंसल्ट नहीं करते। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। पता नहीं कहाँ से उठा के लाई है ये सस्ती शराब, पता नहीं जहरीली भी हो सकती है, इससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, किसको पता है। ये कोई सस्ती शराब नहीं है, ये कोई सस्ती शराब की बोतल नहीं है पापा। ये दुनिया के सबसे फेमस वाइन कलेक्टर से मेरा बेटा आरव आपके लिए लेकर आया था। ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव लीकर में से एक है। अच्छा जी, तो तुम ही बता दो क्या है इस कचरे का दाम? ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं जानती। हद हो गई शारदा, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। बस कर दो अपना ये ढोंग। झूठ बोलना ही था, थोड़ा एफर्ट कर लेती। कैसा चीप गिफ्ट लाई हो किस तरह से। वो तो मैं रफा हो जाओ यहाँ से, बहुत बोल लिया तुमने। पर क्यों पापा, आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं? तुम चली जाओ यहाँ से ताकि हम सुकून से
अपने जन्मदिन की पार्टी मना सके। स्कैनर मंगाया। यस, दिस इज द स्कैनर। ये सब तुम दोनों ने किया है ना? हाँ, तो डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगी? तो लगाओ शर्त। कैसी शर्त? यही कि अगर तुम्हारी लाई हुई बॉटल चीप निकली तो तुम हम सब के सामने अपने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। लगी शर्त। अरे ये तो फौरन मान गई। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम टेंशन मत लो माँ, मैं ही जीतूंगी। बड़ी ढीठ हो शारदा, और अगर हार गई तो? मैं नहीं हारूंगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस। तुम दोनों के गिफ्ट से महंगी निकली तो तुम दोनों क्या करोगी? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे पैरों पे अपना सर रखकर माफी मांगूंगी। मैं भी, लेकिन अगर तुम जीती तो। गाइस, ये एक यूनिवर्सल प्राइस स्कैनिंग मशीन है। किसका गिफ्ट किस दाम का है, इस पर स्कैन करते ही उसका प्राइस आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? जी प्रमोद अंकल, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। ये तो कमाल की चीज है। ओके प्रमोद अंकल, तो अब शुरू करते हैं इस स्कैनिंग मशीन से सभी गिफ्ट्स के प्राइस। आप प्लीज गिफ्ट लेके आइए। पहले कोई और गिफ्ट स्कैन करो। एज यू विश। और ये स्कैनिंग शुरू हो गई है। अब देखिए सभी स्क्रीन पर। क्या बड़ा जल्दी स्कैन हो गया? इसका सही प्राइस है? ऑनलाइन में भी सही प्राइस। तो अब बताइए, सबसे पहले किसका गिफ्ट स्कैन किया जाए? वो वाला सरिता जी का गिफ्ट स्कैन कीजिए। यहाँ सब लोगों को पता है कि डैड को इटालियन वाइन्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उनके लिए इटली से 30 इयर्स ओल्ड स्पेशल विंटेज वाइन लेके आई। मैंने बहुत तरह की शराब पी है, लेकिन इतनी महंगी शराब मैंने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखी। चलो यार, मिल के पीते हैं। नो 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 विशंबर, ये तो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए संभाल के रखो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप मेरा गिफ्ट ओपन करके देखिए। मैं पापा के लिए विंटेज स्कॉच विस्की लाई हूँ। और अब बारी है आपके सबसे लाडले और छोटे दामाद की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। और ये स्टार्ट हो गई है स्कैनिंग। वाओ, भाई राकेश, तुम तो बहुत दिलदार निकले। इतना महंगा गिफ्ट लिया है? बस अंकल, मैं तो अपने ससुर जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी तरफ से बहुत छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू बेटा, तुम दोनों ने मुझे हमेशा बड़ी इज्जत दी है। और एक मेरी नाकारा बेटी है शारदा, जो हमेशा मुझे जिल्लत देती। ये वो वाइन है जो मेरे बेटे आरव ने अपने नाना जी के लिए चुनी है। ये किस कूड़ेदान से उठा के लाई है? ऐसा गिफ्ट कोई लाता है क्या? ये तो बड़ी सस्ती आरव लगती है। पक्का कचरे से उठा के लाई। ये क्या है शारदा? तुम जानते हो अच्छी तरह से कि पापा को सिर्फ और सिर्फ विंटेज वाइन्स पसंद है, और तुम ये सड़ा हुआ कचरा पिलाकर उन्हें मारना चाहती हो? लगता तो यही है दीदी, यही करना चाहती है। जानती हो, मुझे तो ये पक्का इसकी कोई साजिश लग रही है। जो ऐसी गिरीवी हरकत करते हैं, सोशली बॉयकॉट कर देना चाहिए और जमीन पे नाक रगड़वानी चाहिए। वैसे भी ये कोई छोटी मोटी हरकत नहीं है जो सिर्फ सॉरी बोलोगी और निकल जाओगी यहाँ से। ठीक है, अगर ये बोतल सस्ती निकली तो जो चाहे वो सजा दे देना। कितनी बेशर्म है ना, इसको अभी भी डर नहीं है और सब बोले जा रही है। अगर मेरी बोतल ऑथेंटिक और महंगी हुई तो सबके सामने नाक तुम रगड़ोगी। एक कलंक हो तुम इस परिवार पे। एक तो अनपढ़ और एक डाइवोर्सी, न पति की हो सकी न मायके की। अब क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझे जलील करने आई हो? नहीं पापा, क्या करूं मैं आपको यकीन दिलाने के लिए? चुप हो जा, मैं सड़क के कुत्ते पे भरोसा कर लूंगा, लेकिन तुम पर नहीं। गलती मेरी है जी,
उनको तकलीफ क्यों दे रहे हो? सब मेरी ही गलती है। ये भी तुम पर ही गई है। एहसान फरामोश हो तुम दोनों। तुम भी इसके साथ मिलकर मेरी जान लेना चाहती हो? बोलो। बस आप मम्मी पर मत चिल्लाइए। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। मर गई हो तुम मेरे लिए। आप मेरी बॉटल स्कैन क्यों नहीं करते? डर गए क्या? हाँ राकेश, हम इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देते। आप इसकी बोतल को स्कैन करिए अभी। दफा होने के पहले और बेइज्जती करवानी है अपनी। और अब बारी है इस घर की बड़ी बेटी शारदा की तरफ से दी गई वाइन।